जैसा कि आज हम मात्रक पढ़ने वाले हैं। मात्रक, बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं कि बबुआ मात्रक होता क्या है। ये जो मात्रक है ना, ये बबुआ मात्रक होता क्या है। इस मात्रक को इंग्लिश में बोले तो यूनिट। क्या बोले? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। हम देखो हंस हंस के पढ़ाते हैं, खिला खिला कर पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे रसगुल्लों, जो ये मात्रक है ना, इसे इंग्लिश में बोले तो यूनिट। इंग्लिश में बोले तो यूनिट। अगर जो इसी में दो खंड होते हैं, इसी में क्या खंड होते हैं? दो खंड होते हैं। खंड बोलो, इंग्लिश में बोलो फैक्टर। पहला खंड है मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। ये जो मात्रक होते हैं हमारे, किसी राशि के मापने के निर्देश मानक को मात्रक कैसे कहते हैं। कोई राशि है, कोई भी राशि है, उसको हमने मापा, किलोवाट में मापा या किसी चीज में मापा, हेक्टेयर में मापा या सेल्सियस में मापा, तो उसका कोई मानक होगा, मात्रक होगा। तो मात्रक को जैसे कोई भी राशि का, देखो फिर से समझो, किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। उसका मानक है और उसको मैंने मापा, कोई भी चीज है जब मापी तो वो क्या बन गया? मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक समझ गया? फंडामेंटल यूनिट। और जो व्युत्पन्न मात्रक है, ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि मूल मात्रक पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? मूल मात्रक पर निर्भर रहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक की विशेषता ये है, व्युत्पन्न मात्रक की जो विशेषता है ना, ये विशेषता है इसकी विशेषता है मीटर, किलो, ग्राम, सेकंड की सहायता से बनाया जाता है। यानी कि इनको किलोग्राम मीटर, इसको हमने क्या किया? किलोग्राम मीटर में जैसे हमने हल किया, किलोग्राम मीटर में हल किया तो व्युत्पन्न मात्रक है बाबू, जो ये व्युत्पन्न मात्रक है, जब हल किया तो व्युत्पन्न मात्रक निकल के आता है। और ये व्युत्पन्न मात्रक किस पर निर्भर रहता है? ये व्युत्पन्न मात्रक हमारा रहता है मूल मात्रक पर निर्भर। ये व्युत्पन्न मात्रक किस पर निर्भर रहता है? मूल मात्रक पर निर्भर रहता है। अब हम समझते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को हिंदी में बोले तो पद्धति। सिस्टम को हिंदी में बोले तो पद्धति। जो ये पद्धति है बेटा, एसआई सिस्टम, जैसे तुमने कोई न्यूमेरिकल लगाया फिजिक्स में, कोई न्यूमेरिकल लगाया और उस न्यूमेरिकल को जैसे तुमने लगाया तो उसमें क्या लिखा है कि 80 सेंटीमीटर दूरी है। 80 सेंटीमीटर दूरी है, तो 80 सेंटीमीटर है दूरी, तो 80 सेंटीमीटर को दो, यानी कि 2 कणों के बीच की, अरे इधर देखो, 2 कणों के बीच की 80 रेडियस है। 80 सेंटीमीटर दूरी है, तो 80 सेंटीमीटर दूरी को हम किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो वो कौन सा मात्रक बन जाएगा? एसआई मात्रक बन जाएगा। कौन सा बनेगा? एसआई मात्रक। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। काहे के बारे में पढ़ेंगे? विद्युत धारा के बारे में। जो ये विद्युत धारा है, ये बबुआ हमको टेंशन में लाता है। विद्युत धारा ये हमको टेंशन में, डिप्रेशन में लाता है। काय में लाता है? डिप्रेशन में। अब बताइए, कोई कहेगा कि विद्युत धारा होता क्या है? विद्युत धारा ये है ना, जैसे हमने एकदम पानी फेंक दिया, जैसे आपको सामने स्क्रीन दिख रही होगी, पानी फेंक दिया है तो यही धारा है, सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो यही विद्युत धारा है। जैसे हमने पानी फेंका तो एकदम गया पानी, तो इसकी जैसे मैंने कोई भी चीज को फेंका, ये जा रही है ऐसे, तो यही एक धारा है। जैसे इंजन चलता हुआ देखा है आपने? इंजन चलता हुआ देखा, जब इंजन की धार गिरती है तो वो क्या है? एक धारा है। क्या है? धारा है। ऐसे ही विद्युत धारा 1 एम्पियर में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होता है इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो 1 एम्पियर में, जैसे तार है भैया, वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं ना, पीछे से एम्पियर धक्का मारेगा ना, तो वायर में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो नहीं जाएगा। बहुत 1 इलेक्ट्रॉन को तुम धारा भी नहीं बोल सकते
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसी तार में दौड़ेंगे, उसी तार में दौड़ेंगे, तब तुमको क्या लगेगा कि ये धारा एक हो रही है, धारा एक हो रही है। जैसे हमने ऐसे 1 एम्पियर में आप 15 को 0 लगा देते हैं, 15 0 हो गए ना, यानी कि 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ही करंट लगा एकदम झंझना जाएगा, पूरा शरीर झंझना जाएगा। जैसे थोड़ा सा करंट लगा, 1 इलेक्ट्रॉन का करंट लगा ना, तो एकदम झंझना जाएगा, तुम ऐसे ऐसे कपकपा जाओगे कि ना, कि अंदर से एकदम झुलस से जाओगे। तो इसकी ये काय का मान है 6.25 इंटू 10 की पावर 80। ये काय का मान है, इसका मान है। इसको हल किए तो कितना आया 6 250, यानी कि 15 को 0 लगा दिया, इसको हल किया तो इतना आंसर आया। आई बात समझ में? देखो बाबू, पढ़ोगे ध्यान से तो समझ में तो आने वाला है, समझ में आने वाला है। और वीडियो को लाइक भी करते जाइए और सब्सक्राइब भी करते जाइए, इसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो टंगस्टन तार है, काय का है, टंगस्टन। ये बाबू टंगस्टन तार है, ये टंगस्टन तार पाया कहाँ जाता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है बाबू, नहीं तो हम समझा देते। एग्जाम्पल नहीं है, नहीं तो हम समझा देते, समझे। जो टंगस्टन तार होता है, ये टंगस्टन तार कहाँ पाया जाता है, ये टंगस्टन तार बल्ब में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बल्ब में। आई बात समझ में, बल्ब में टंगस्टन तार पाया जाता है। जो टंगस्टन तार होता है, ये हमारा बल्ब बना है, ये हमारा बल्ब बना है, और ये हमारे 2 तार लगे हैं, और इसमें ये वाला टंगस्टन तार लगा है। जो ये टंगस्टन तार है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जाता है, ये जो धारा जाती है, इलेक्ट्रॉन की धारा जाती है, जब इसमें जाती है तो ये गुस्सा से ससुरा लाल हो जाता है। यानी कि जब 2 तार इलेक्ट्रॉन जाता है और इलेक्ट्रॉन भी जाता है, एम्पियर धारा जाती है इलेक्ट्रॉन की, जब करंट जाएगा, इसमें करंट बहेगा, जब करंट जाएगा तो यानी कि जब 2 लोग लड़ेंगे तो फायदा तीसरे को ही होता है। यानी कि करंट गया, बल्ब में गया, और स्प्रिंग जली, और स्प्रिंग जली तो हम लोगों को फायदा होता है। बल्ब लगाया, बल्ब जैसे ही लगाया तो पूरे कमरे में लाइट फैल जाएगी। यानी कि तीसरा कौन है, मैं। तीसरा तुम भी हो सकते हो भाई, तुम्हारे कमरे में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे कमरे में भी बल्ब लगा होगा। यानी कि वो स्प्रिंग जली है तो वो लाल हो गई है, गुस्से से लाल हो गई है बल्ब के अंदर। वो कौन सा तार है, टंगस्टन तार है। टंगस्टन तार लाल हुआ है तो वो रोशनी दे रहा है। यानी कि जैसे ही करंट गया, वो करंट से लाल हो गया। अब हम समझते हैं नाइक्रोम तार। जो ये नाइक्रोम होता है, क्या होता है, नाइक्रोम। ये नाइक्रोम तार कहां बबुआ पाया जाता है, ये नाइक्रोम कहां तार पाया जाता है, बताओ। ये जो नाइक्रोम तार है ना, तुम्हारे घर में बड़ी बड़ी चीजों में यूज आता है। जैसे तुमने खाना बनाया, वहां पर भी यूज है। अब ये मत समझ लेना कि उसमें सब्जी में नाइक्रोम तार डाल के सब्जी बनाते हैं, ये नहीं होता। अब हम तुमको बाबू बताएंगे कैसे। जैसे हमने एक हीटर लिया, एक क्या लिया, हीटर लिया, और हीटर में उस नाइक्रोम तार को लगाया। नाइक्रोम तार में जैसे ही करंट गया, और जैसे ही करंट गया ना, जैसे ही करंट, नाइक्रोम तार है ना बबुआ, ये जो नाइक्रोम तार है हम तुमको समझाए। हीटर देखो, हीटर में जो ये टेढ़ा मेढ़ा लगा होता है, ये नाइक्रोमोन तार होता है। नाइक्रोमोन तार में जैसे ही करंट गया, ये ससुरा गुस्सा से लाल होगा। अब जब गुस्सा से लाल होगा तो मम्मी हमारी भज के जाएंगी कहां से, भगवना लाएंगी। कहाँ लाएंगी, भगवना लाएंगी। जब भगवना लाएंगी तो उसमें तेल डालेंगे, उसको उसके ऊपर रखेंगे, गर्म होगा। गर्म होगा ना तो फायदा हमको हो रहा है, लड़ साले दो रहे हैं, लड़ दो रहे हैं, फायदा तीसरे को हो रहा है। तो उसमें सब्जी बनाई, सब्जी बनाई, समझे। उस नाइक्रोम तार, जैसे नाइक्रोम तार में करंट गया तो करंट गया तो वो लाल हो गया। जब लाल हो गया तो उसमें सब्जी बनी, तो इसे हम नाइक्रोम तार कहते हैं। अब हमारा आता है तीसरा सीयू, यानी कि कॉपर का तार। बोले तो सीयू, अगर तो नीचे ना दिख रहा ऊपर देख लो। सीयू नाइक्रोम तार, यानी कि नाइक्रोम तार पढ़ चुके हैं आप, पढ़ेंगे कॉपर का तार। काय का पढ़ेंगे,
कॉपर का तार। ये जो कॉपर का तार है ना, ये किस में पाया जाता है? ये कॉपर का तार हमारा पाया जाता है पंखे में। कॉपर का तार पंखे में पाया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है, करंट जाता है, वो कहता है कि नहीं, हम तुम्हें प्रवेश नहीं होने देंगे। वो कहता है नहीं, हम जाएंगे। वो कहता है नहीं प्रवेश। वो ससुरा एकदम गोल 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 घूमने लगता है, घूमने लगता है ना कॉपर का तार। इसीलिए हम कॉपर का पंखा लेते हैं, इसीलिए कॉपर का पंखा लेते हैं। उसमें करंट जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं जाने दूंगा, वो उसका रोध करेगा। तो जब रोध करेगा तो घूमने लगेगा, तो ऑटोमेटिक चक्कर काटने लगेगा। जब भैया दो लोगों की लड़ाई होती है, फायदा तीसरे को ही होता है। और इसके बाद में देखो, अब हम पढ़ेंगे जैसे फेज और न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल। फेज, देखो ये अब क्या पढ़ेंगे हम? फेज और न्यूट्रल। ये जो फेज है ना, फेज होता है, ये एक तार होता है। कैसा होता है? तार होता है। कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और जो न्यूट्रल होता है, ये काला होता है। न्यूट्रल को हम ठंडे तार के रूप में भी देखते हैं, और जो ये फेज है, इसे गर्म तार के रूप में भी पढ़ते हैं। आई बात समझ में? जैसे मैंने कोई फ्रिज लगाया, फ्रिज नहीं, मान लो ये लाइन है, ये क्या है? खंबा है। फ्रिज को हटाओ, खंबा है ना, और इसमें दो तार गए हैं। एक ये गया है फेज, कौन सा गया? फेज। और आया है न्यूट्रल, आया है न्यूट्रल। यानी कि ये जो फेज है ना, ये फेजो ससुरल लाइट भेजता है और ये वापस आता है, करंट दे के ये ससुरा वापस आता है। ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। आई ना बात समझ में? और ये वापस आता है, ये वाला जिसके करंट लग गया ना, खिड़की चाहोगे, वो ससुरा एकदम धर रहेगा। कैसे धर रहेगा हम तुमको बताएंगे। जैसे तुमने देखा होगा, वो सवाल नहीं पूछते थे हमारे गुरुजी की 36 चिड़िया 32 से मरी है, यानी कि 36 चिड़िया थी, 32 से मर गई। तो वो सवाल इस पर लागू करता है। कैसे? जैसे यहाँ पर एक कौवा बैठा है, जैसे मैं चित्र मेरा सही नहीं है ना, तो मैं उसके कारण कौवा बैठा है, और कौवा बैठा है, गलती से ससुरा इसमें पूंछ छू गई, पंख छू गया इसमें न्यूट्रल में, और जैसे ही छुआ ना, करंट इतनी तेज खिंचा के लगेगा, ससुरा मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करंट वापस भेजता है भाई। जब ये वापस भेजता है तो ये तो जा रहा है, फिर ये कहता है तू भी चल मेरे साथ, तू भी चल, जल्दी चल। यानी कि ये खुद जाएगा और तुझको भी खींच के ले जाएगा। अगर जो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लास यहीं तक मैं एंड करता हूँ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी को जय हिंद।